गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो की सहायता से मैं सीबीएसई 9th के बच्चे को हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊंगा। आज हिंदी लिटरेचर की चैप्टर 2 में दुख का अधिकार को मैं पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं छात्रों से कि वो मेरी इस कहानी को गौर से सुनेंगे और सुन करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखने वाले लेखक है यशपाल जी। सबसे पहले मैं यशपाल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें हम लोग। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। आप लोग जानते हैं फिरोजपुर उत्तर प्रदेश 1903 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा जो क्या होते हैं स्थानीय स्कूल से प्राप्त फिरोजपुर पड़ता पंजाब में, तो 1903 में हुआ था। उन्हें आरंभिक शिक्षा स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए थे। ये यशपाल जी विद्यार्थी जीवन से काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े होते थे, चूँकि इनके जन्म के समय हमारा भारत गुलाम था। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। इनकी प्रमुख रचना है देशद्रोही, पार्टी कारमेड, दादा कारमेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी। उसकी बात एक उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन। इनकी आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। मेरी तेरी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और यशपाल जी को कहानियों में कथा रस मिलता है। और यहाँ पर जो कहानी दी गई है दुख के अधिकार को, काफ़ी मार्मिक रूप से इन्होंने वर्णित किया है इस कहानी को। तो आइए हम लोग जो क्या होते हैं कि दुख के अधिकार इस कहानी को पढ़ें और इस कहानी से इस के लेखक क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करें हम लोग। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की पोशाक भिन्न श्रेणियों में उन्हें बांट देती है। जब मनुष्य की पोशाक उसे अमीर, गरीब और सभ्य और असभ्य की श्रेणी में बांट देती है। और पोशाक जो क्या होती है उसके मनुष्य को अधिकार का दर्जा भी दिलाती है। कुछ पोशाक उसको सम्मान दिलाते हैं और कुछ पोशाक उन्हें तिरस्कार भी दिलाती हैं। पोशाक हमारे लिए कई दरवाजे खोल देती हैं तो पोशाक कई जगह हमारे लिए वो दरवाजे बंद भी कर देती हैं। जैसे अच्छे पोशाक पहन करके हम लोग इधर उधर बैठ नहीं सकते हैं। एक कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति जो क्या हो सकता है किसी तरह से साइकिल वगैरह पर बैठ करके नहीं आ सकता है, ऑटो रिक्शा पे, सूट बूट में उसके साथ आवश्यकता सूट बूट के साथ चप्पल भी नहीं पहने जा सकते हैं। वो एक फटीचर व्यक्ति, कपड़े ख़राब है, उसको अच्छे हॉल वगैरह अच्छे जगहों पर एंट्री नहीं मिल जाती हैं। उसी प्रकार जो क्या होते हैं कहीं कहीं कपड़े हमारे लिए काफ़ी सुविधा भी देते हैं और कभी कभी कपड़े जो हमारे लिए असुविधा भी बना देती, बंधन भी डाल देती हैं वो। तो झुकने नीति के लिए कहते हैं लेखक कहते हैं यशपाल जी, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ रहे थे। कोई महिला वहां पर खरबूजे बेच रही थी। खरबूजे के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठ करके रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु खरीदने के लिए वहां पर कोई आ नहीं रहा था। खरबूजे बेचने वाली तो कपड़े में मुँह छिपाए घुटने तक जो अपने सर को ढके हुए खूब फबक फबक कर खूब घुट घुट करके रो रही थी वो। पड़ोस की कहते हैं पड़ोस की दुकान पे तख्तों पर बैठा या बाजार में खड़े लोगों से घृणा की दृष्टि से उस महिला को देख रहे थे और स्त्री के संबंध में तरह तरह की बातें बना रहे थे। वह स्त्री का रोना सबको मन की एक व्यथा सूटी पर उसे रोने का कारण का कोई उपाय क्या था नहीं जाना। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने पे मेरी पोशाक ही मेरी व्यवधान बन गई कि मैं वहाँ पर नहीं बैठ सकता था। लेखक कहते हैं कि एक आदमी ने घृणा की तरफ से एक ओर थूकते हुए कहा। उस महिला को देखकर दूसरी तरफ थूकते हुए एक आदमी कहता, क्या क्या जमाना आ गया, जवान लड़के को मरा पूरा दिन भी नहीं बीता और ये वे हयात दुकान लगाने पर बैठ गई। दूसरा साहब जो अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए कह रहा था, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़ा एक व्यक्ति दिया सलाई की तिली से कान खुजलाते हुए कहता है, क्या है, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग अपने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। ये रोटी इनके लिए बेटा बेटी खसम लोग आए धर्म ईमान सब कुछ रोटी होता, रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह परचून यानी जहाँ पर राशन वगैरह की सामानें मिलती है पर दुकान बैठक लाला जी ने कहा, अरे भाई उसके लिए
मेरे जिए कोई को मतलब नहीं होता है, पर दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और इसका आज बेटा मरा है और बिना सूतक पूरा किए आ कर करके बाजार में खरबूजे बेचे, दूसरे का भी धर्म भर नष्ट कर देगी। 1000 आदमी आते, कोई थोड़ा ना जानता है किसके घर में सूतक है, और कोई से खरबूजे ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा, क्या अंधेरा है। पास पड़ोस की दुकानें से पूछने से पता चला कि उसका 23 बरस का लड़का जो था, और घर में उसकी बहू पोता पोती हैं, जो कि 23 बरस का लड़का, उनका जो मृत्यु हो गया। आज लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी कर करके यानी कुछ कुछ पौधे लगा के परिवार का भरण निर्वहन करता है। चूँकि गर्मी का खरबूजे बेचे यानी गर्मी का दिन होगा। खरबूजे की डालियाँ बाजार में ला करके लड़का स्वयं सौदे के पास बैठता था और कभी कभी माँ यहाँ करके खरबूजे बेचा करती थी। वो बाजार पहुंचकर ये बैठता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेले में से पके खरबूजे चुन रहा था। सुबह सुबह खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गया। गीली मेड़ की तरवट विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। वहाँ देखा नहीं, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दिया और सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने उसकी प्रतिक्रिया करते हुए डंक मारी। लड़के की बुढ़िया की माँ बावली होकर के ओझा का बुला लाई। फिर झाड़ना फूकना शुरू हुआ। नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। घर में जो कुछ आटा चावल बचा था, ठीक है ना, सब दक्षिणा में उठ गया। माँ और बहू बच्चे भगवाना को लिपट लिपट करके रोए। उनके बेटा का नाम भगवाना है वो। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ, वो फिर ना बोला। सांप के विष का उसका पूरा बदन काला पड़ गया और उसका बेटा भगवाना मर गया। जिंदा आदमी नंगा रह सकता, लेकिन मुर्दे आदमी को नंगा कैसे विदाई किया जाए। इसीलिए जो क्या होती है, मृत्यु के अंतिम संस्कार के लिए पैसे की जरूरत होती है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के पास हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए, हाथ के कंगन ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, लेकिन घर में जो फूसी उसको विदा करने में चली गई। बाप तो घर में था नहीं। लड़के सुबह उठते ही भूख से विलविलाने लगे थे। छोटे बच्चे क्या जाने कि बाप मर गया कि क्या हो गया। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार कैसे तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दोनी चवन्नी भी कौन दे सकता था। पैसे का घर में अभाव था। बुढ़िया रोते रोते आँख पोंछती भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, वो सोची कि मरने वाला तो मर ही गया। अब घर में बेटे बहू और पोते को पेट कैसे भरे। और अपने छाती पर पत्थर रख करके वह बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली आई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस तो करा, लेकिन परंतु सिर लपेटे, सिर घुटने टिकाए, फवक फवक कर वो रोए तरतु से बाजार में खरबूजे बेचा नहीं जा रहा था। कल जिसका बेटा चला गया, आज वो बाजार में सौदा बेच रही है। हाय रे, दिल पर पत्थर रख करके कैसे वो काम कर रही है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगा सकते। पिछले साल अपने पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु की दुखी माता की बात सोचने लगते हैं लेखक। वो कहते संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु के 2.5 मास तक वो पलंग से ना उठ सकी थी। महिला अपने पुत्र के वियोग में से 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकते थे। दो डॉक्टर हमेशा उसके सर के पास बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी रहती थी। शहर भर के लोग उसके मन में पुत्र शोक को द्रवित हो उठे थे सुन करके। पर मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज हुआ था। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए रहा, चलने को ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक कहते उस महिला के पास, संभ्रांत महिला के पास इतनी सुख सुविधा के आपा समान थे, इसलिए वो महिला 2.5 महीने तक अपने पुत्र के वियोग करती रही। और उसके पुत्र के वियोग में पूरे जो क्या थे, शहर के लोग भी शामिल हुए। उसे मूर्छा रही थी, लेकिन यह महिला एक बुढ़िया उसे घर में अपने पुत्र का वियोग करे भी तो कैसे करे। उसे घर में साधनों का अभाव है, खाने के लिए 4 दाने भी नहीं। अगर पुत्र के अभाव में बैठी रही तो उसके साथ उसका पोता, उसकी बहू भी मर जाएगी। तो बेटा तो उसका ही मरा था, बेटा तो संभ्रांत महिला की मरी थी। लेकिन वो संभ्रांत महिला के पास सारे ऐशो आराम सुख सुविधा के साधन थे, इसलिए वो 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी और डॉक्टर उसके पास हमेशा लगे। इस महिला के पास ऐसे कुछ भी सुविधा नहीं थे, जिस कारण इसे
अपने दिल पर पत्थर रख कर खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा, लेकिन इसकी बेबसी को भी, इसकी मजबूरी को भी लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया और इसके पर व्यंग करने लगे। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि समाज में दुखी होने के लिए हमें अधिकार चाहिए, दुखी होने के लिए भी हमें सुख सुविधाओं का चाहिए। जिसके पास सुख सुविधा नहीं उसे दुख होने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह अध्याय, यह लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।